बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 जून और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने झेलम लिल्ला से रखते हैं, जहां पर 2 दिन पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा साहब को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। एंड उस वक्त जब वो झेलम से लिल्ला की तरफ जा रहे थे, लिल्ला वो इंटरचेंज है जिससे मोटरवे पर चढ़ा जाता है झेलम से आके। लिल्ला से ज़रा पहले जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ थे गाड़ी में, उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला किया गया मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से, टारगेटेड किलिंग की गई और मौके पर वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, उनका कत्ल हो गया। उनकी बीवी और बेटी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई। हमने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया स्टोरी के ऊपर, आपके सामने स्टोरी नहीं रखी क्योंकि इसके कोई ख़ास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने इसे टारगेटेड किलिंग कहा। ये बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग करके उनको कत्ल किया। उनकी बीवी और बेटी जख्मी हुई। फैमिली ने बताया कि उनका ज़ाती किसी से ऐसा डिस्प्यूट या दुश्मनी नहीं थी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फीचर स्टोरी इसी इशू के ऊपर लिखी है, इसी साने पर, इसी इंसिडेंट पर लिखी है, और जो कि बहुत तशवीशनाक है। अगर उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको गार्डियन ने जो चंद महीने पहले एक स्टोरी दी थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तानी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया है, जाँ बहक किया है, कत्ल किया है, उसी का शायबा देने की टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है। इस स्टोरी के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा थे वो ISI के किसी ऑपरेशन के हेड थे और माजी में वो ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस को जिनसे हिंदुस्तान को टारगेट किया गया था या हिंदुस्तान समझता है कि वो उसमें उनको नुकसान हुआ था। इसलिए ये स्टोरी सीधा नहीं कहती, डायरेक्टली वो इन दीज मैनी वर्ड्स नहीं कहते, लेकिन कहने का, पूरी स्टोरी को आप पढ़ें तो उसमें से यही मतन निकलता है कि ये उसी चीज़ का शाखसाना है या उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जिसकी तरफ इशारा गार्डियन ने किया था। अब ये एक ऐसा मामला है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। वो DG 1122 रहे हैं और जिससे भी मेरी बात हुई उन्होंने ये बताया कि बहुत ही अच्छे और इंसानों से प्यार करने वाले इंसान थे और उन्होंने जो DG 1122 रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें बहुत खिदमत दी और इंसानियत के मोहसिन थे, मोहब्बत करने वाले थे, इंसानों की दर्द रखने वाले इंसान थे, उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो क्लेम कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्लेम नहीं किया लेकिन इनडायरेक्ट इसमें क्लेम है कि शायद ये काम भी रॉ का है और उनको इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि माजी में वो ISI के अंदर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उन्होंने नॉट डायरेक्ट वे से ये कहा लेकिन इनडायरेक्ट वे से इन्फर यही किया कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे कामों में रहा है जिससे हिंदुस्तान को कोई तकलीफ होती रही है या वो तकलीफ समझते हैं कि उन्हें हुई थी, उसको टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने आखिर पर एक पूरी तफसील दी है कि ये लेटेस्ट सीरीज़ की, वो लिखते हैं कि ये आखिरी हैं जिनको मारा गया है, अभी पाकिस्तान में मीन शहीद किया गया है, जाँ बहक किया गया है, लिंक टू ISI जो अटैक्स थे इंडिया के अंदर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया इस स्टोरी के अंदर ये सब कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी को पढ़े तो तशवीश ये होती है, अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तक हतमी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है, उनकी फैमिली कह रही है उनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं था। और जो मेरी लोगों से बात हुई वो नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे, उनकी कोई किसी को वो इलाके में कोई तंग नहीं कर रखा था, कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं था, किसी से ज़्यादती नहीं थी। तो इन हालात के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी देखें तो फिर तशवीश हो रही है। और यहाँ पर हमें, मैंने जैसे आपको हमेशा कहा कि हमारा कभी भी क्रिटिसिज्म अपने इदारों पर नहीं होता, हमारा अपनी एजेंसीज़ पर क्रिटिसिज्म नहीं होता, चंद उन लोगों पर होता है जो सियासत में मदद करते हैं। अब इस सारी स्टोरी में हमें बहुत ही शिद्दत के साथ पाकिस्तान के इदारों के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हर जगह पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर लोग बैठे इस टाइम सियासी मदाखलत कर रहे हैं उन पर तनकीद नहीं करनी, उन पर तनकीद जारी रखें। लेकिन इस वक्त आपके ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं और सेंसिटिव पोस्टिंग्स पर रहे हैं
मैं तकाजा करूंगा कि एक तो उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए और एक हर लेवल के ऊपर हिंदुस्तान के साथ ये प्रोटेस्ट भी किया जाए और आलमी सतह पर भी इंगेजमेंट की जाए कि ये जो हिंदुस्तान जंगल का कानून समझता है और हिंदुत्व का जो माइंडसेट है कि किसी के मुल्क में किसी भी जगह पर घुस के किसी को भी मारा जा सकता है, ऐसे तो कोई भी रेसिप्रोकेट कर सकता है, पाकिस्तान भी रेसिप्रोकेट कर सकता है, लेकिन ये लार्जर पीस और लार्जर जो एक खित्ते की एक ओवरऑल सूरत हाल है, इसको ख़राब कर सकता है। मैंने जैसे आपको कहा कि आजकल जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हम और हमारे ख़ानदानों को परेशान किया हुआ है और उसमें हमारी एजेंसीज शामिल हैं, लेकिन उस गम को एक साइड पे रख के इस परेशानी के मौके पर हमें अपनी एजेंसीज और अपने इदारों को सपोर्ट करना है इस मामले के ऊपर, सियासत में मदाखलत के ऊपर नहीं, क्योंकि ये मामला आपकी कौमी सलामती का है। ये मामला ऐसा है कि जिसमें आपके मुल्क के अंदर घुस के ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी तकाजा करूँगा कि अगर कहीं फेलियर है किसी का परफॉर्मेंस में तो उनके खिलाफ भी फ़ौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और बार बार हो रहा है। अभी आमिर सरफराज तांबा को लाहौर में इसी तरीके से जाँ भाग किया गया, अब उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को किया गया, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? इसकी हमने उतनी सफारती इंगेजमेंट मौजूदा रजीम की तरफ से नहीं देखी जिस तरह की होनी चाहिए थी, वो रिस्पॉन्स नहीं देखा। कम अज़ कम अब आना चाहिए, अगर पहले नहीं आया, देर आयद दुरुस्त आयद कह लेंगे, लेकिन इसका फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसकी हम पुरजोर हिंदुस्तान के इन कामों की मजम्मत भी करते हैं। अपने जो ऐसे इदारे जो इस सारी चीज़ के साथ बरसरे पैकार हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं, और ऐसे अनासर जो अपनी तमाम सरगर्मियां जो हैं वो सियासी मामलात पर रख कर मुल्क की सिक्योरिटी, हमारे बहादुर रिटायर्ड अफसरान और जवानों की सिक्योरिटी और दूसरे लोगों की सिक्योरिटी पर नज़र नहीं रखे हुए, उनकी भी हम ज़ाहिर है उनकी भी हम मजम्मत करते हैं सारी बात में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 जून और पाकिस्तान में बुध की शाम, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जेहलम लिल्ला से रखते हैं, जहां पर 2 दिन पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा साहब को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। एन उस वक्त जब वो जेहलम से लिल्ला की तरफ जा रहे थे। लिल्ला वो इंटरचेंज है जिससे मोटरवे पर चढ़ा जाता है जेहलम से आके। लिल्ला से ज़रा पहले जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ थे गाड़ी में, उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला किया गया मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से, टारगेटेड किलिंग की गई और मौके पर वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, उनका कत्ल हो गया। उनकी बीवी और बेटी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई। हमने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया स्टोरी के ऊपर, आपके सामने स्टोरी नहीं रखी क्योंकि इसके कोई ख़ास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने इसे टारगेटेड किलिंग कहा। ये बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग करके उनको कत्ल किया। उनकी बीवी और बेटी ज़ख्मी हुई। फैमिली ने बताया कि उनका ज़ाती किसी से ऐसा डिस्प्यूट या दुश्मनी नहीं थी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फीचर स्टोरी इसी इशू के ऊपर लिखी है, इसी साहने पर, इसी इंसिडेंट पर लिखी है, और जो कि बहुत तशवीशनाक है। अगर उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको गार्डियन ने जो चंद महीने पहले एक स्टोरी दी थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तानी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया है, जाँ बहक किया है, कत्ल किया है, उसी का शायबा देने की टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है। इस स्टोरी के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा थे वो ISI के किसी ऑपरेशन के हेड थे और माजी में वो ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस को जिनसे हिंदुस्तान को टारगेट किया गया था या हिंदुस्तान समझता है कि वो उसमें उनको नुकसान हुआ था। इसलिए ये स्टोरी सीधा नहीं कहती, डायरेक्टली वो इन दीज मैनी वर्ड्स नहीं कहते, लेकिन कहने का, पूरी स्टोरी को आप पढ़ें तो उसमें से यही मतन निकलता है कि ये उसी चीज़ का शाखसाना है या उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जिसकी तरफ इशारा गार्डियन ने किया था। अब ये एक ऐसा मामला है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, वो DG 1122 रहे हैं, और जिससे भी मेरी बात हुई उन्होंने ये बताया कि बहुत ही अच्छे और इंसानों से प्यार करने वाले इंसान थे, और उन्होंने जो DG 1122 रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें बहुत खिदमत दी और इंसानियत के मोहसिन थे, मोहब्बत करने वाले थे, इंसानों की दर्द रखने वाले इंसान थे, उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो क्लेम कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्लेम नहीं किया,
लेकिन इनडायरेक्ट इसमें क्लेम है कि शायद ये काम भी रॉ का है और उनको इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि माजी में वो ISI के अंदर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उन्होंने नॉट डायरेक्ट वे से ये कहा लेकिन इनडायरेक्ट वे से इन्फर यही किया कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे कामों में रहा है जिससे हिंदुस्तान को कोई तकलीफ होती रही है या वो तकलीफ समझते हैं कि उन्हें हुई थी, उसको टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने आखिर पर एक पूरी तफसील दी है कि ये लेटेस्ट सीरीज़ की, वो लिखते हैं कि ये आखिरी हैं जिनको मारा गया है अभी पाकिस्तान में, मीन शहीद किया गया है, जाँ बाग किया गया है, लिंक टू ISI जो अटैक्स थे इंडिया के अंदर।